हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। और अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि टेंपल हेड युवा के डिसिपल जोंग डुगाओ के साथ शूफेंग का बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिधर दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। मगर शूफेंग का विजुअल फॉर्मेशन देख के उधर के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शूफेंग आसानी से जोंग डिगाओ के अटैक को हरा देता है। तभी जोंग डिगाओ शूफेंग के इतने पावरफुल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को देख के एक 9 रैंक का स्किल जिसको मॉर्टल ताबू से भी कंपेयर किया जा सकता है उसको यूज करता है। और आखिरी में हमने देखा था कि जोंग डिगाओ उस अटैक की मदद से शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शूफेंग उस 9 रैंक के शॉर्ट स्किल को डॉज कर लेता है और वो स्किल की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी शूफेंग उस स्किल को देख के कहने लग जाता है ये स्किल तो बहुत ही अच्छा है। और शूफेंग अपने उस फॉर्मेशन की मदद से उस स्किल का एक डुप्लीकेट बना के सारे लोगों को कहने लग जाता है आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक कल्टीवेशन लेवल को कैसे ओवरकम करता है। और ये कह के उस अटैक को जू डिगाओ की तरफ भेज देता है। तभी हमें दूसरी तरफ जू डिगाओ को दिखाया जाता है जो शूफेंग के इस अटैक को देख के बहुत ही घबरा के कहने लग जाता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे मेरे स्काई ब्रेकिंग थ्रस्ट को यूज कर सकता है। तभी उसी समय जू डिगाओ के सामने उसका एल्डर ब्रदर जू आ जाता है और उस अटैक को अपनी पावर की मदद से उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें टेंपल हेड युवा को दिखाया जाता है जो शूफेंग को कहने लग जाता है तुम्हारे जैसे कम कल्टीवेशन लेवल वाले बंदों से हारना मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग ब्रदर जू को कहने लग जाता है जू जियांगमिंग तुम मेरे फाइट के बीच कैसे आ सकते हो और इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तभी दिखाया जाता है ब्रदर जू शूफेंग को कहने लग जाता है मेरा छोटा भाई तुमसे हार चुका है मगर तुम्हारे पास का इतना हिम्मत है तुम मेरे से फाइट कर सको। तभी शूफेंग ब्रदर जू को कहने लग जाता है तुम्हारा छोटा भाई मुझसे हार गया है इसलिए तुम उसके बिग ब्रदर अब आ गए हो मेरे से फाइट करने के लिए मगर तुम तो एक मार्शल लॉर्ड रिलिम के 3rd लेवल पे हो तुम कैसे मेरे से फाइट करने के लिए आ सकते हो तुम्हारे पास क्या कोई इज्जत नहीं है। तभी ब्रदर जू शूफेंग को कहने लग जाता है अगर मैं इस फाइट को हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें मार्शल मार्किंग इमॉर्टल रिलिम में जाने से नहीं रोकूंगा। तभी शूफेंग कहने लगता है नहीं अगर तुम इस फाइट को हार जाते हो तो मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तभी ब्रदर जू शूफेंग का ये बात सुन के हैरानी से कहने लग जाता है शूफेंग को यू किंग तुम क्या इस फाइट में अपनी जिंदगी को दाव पे लगाना चाहते हो। तभी शूफेंग कहने लगता है हाँ मगर तुम्हारे पास क्या हिम्मत है। तभी ब्रदर जू हंसने लग जाते और कहने लगते ये तो बहुत ही अच्छा मजाक है, हाँ मेरे पास हिम्मत है। तभी दिखाया जाता है दोनों फाइट करने के लिए आसमान में चले जाते हैं। तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है आज मैं यू किंग जू जियांगमिंग के साथ मेरे जिंदगी को फाइट में लगा रहा हूँ। तभी शूफेंग को ऐसा करते हुए देख के सुनी और सीनियर जियानुनची शूफेंग को रोकने लग जाते और कहने लग जाते शूफेंग वो 3rd लेवल ऑफ मार्शल लॉर्ड रिलिम का है तुम ऐसा मत करो। तभी दिखाया जाता है जो शूफेंग को अटैक करने के लिए एक स्पिरिट फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है और शूफेंग को कहने लग जाता है तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो, आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी शूफेंग उसे देख के कहने लग जाता है तुम क्या मेरे से स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक में फाइट करने वाले हो और ये कह के हंसने लग जाता है। तभी जू कहने लग जाता है तुम क्या सोचते हो तुम तो सिर्फ एक मार्शल लॉर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज में हो, तुम कैसे मेरे जैसे 3rd लेवल और मार्शल लॉर्ड रिलिम के बंदे को हरा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उधर अपना एक स्पिरिट फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जू के स्पिरिट फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे वुल्फ निकलने लग जाते हैं जिसको देख के डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम केयरलेस मत होना क्योंकि उसके कल्टीवेशन लेवल की मदद से उसका स्पिरिचुअल पावर तुमसे कम नहीं होगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है। तभी शूफेंग डेंग डेंग को कहने लग जाता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से बहुत सारी चीज निकल के जू डिगाओ को घेरने लग जाती है और जिसकी वजह से जू डिगाओ गुस्से से कहने लग जाता है ये कैसे हो सकता है, उसके रिवर्सल फॉर्मेशन मेरे को कैसे कैट कर सकता है। तभी जू एक शॉट निकाल लेता है और अपने चारों ओर शूफेंग का जो स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल पावर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तभी शूफेंग जू को उधर देख के कहने लग जाता, मैंने तो सोचा था मेरे रिवर्सल फॉर्मेशन ने तुम्हें शैलो कर लिया होगा, मगर कोई बात नहीं है, इस फाइट का अंत तो तय हो चुका है और इस फाइट के अंत में तुम तो हारने ही वाले हो। तभी जू शूफेंग के बात पे बहुत ही गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है, क्या मैं हारने वाला हूँ? ये नहीं हो सकता है, इधर जो हारने वाला है वो तुम हो। और ये कि जू शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने असुरा घोस्ट एक्स को बाहर निकाल लेता है और कहने लग जाता है, मुझे ये फाइट करके बहुत ही मजा आ रहा था, मगर आखिरी में तो तुम्हें ही इधर मारना है। और ये कह के अपने एक्स को लेके जू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों के हथियारों के क्लैश की वजह से उधर एक बहुत बड़ा शॉकवेव क्रिएट हो जाता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जू कहने लग जाता है, यू किंग तुम क्या इधर मरने तक फाइट करने वाले हो? ऐसा है तो मैं भी करूंगा। तभी दिखाया जाता है जू शूफेंग के अटैक से बचने के लिए एक डिफेंस अपने चारों ओर क्रिएट कर लेता है, मगर दूसरी तरफ हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने सीक्रेट टेक्निक ब्लैक टर्टल टेक्निक को एक्टिव कर लेता है और जू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने असुरा घोस्ट एक्स की मदद से जू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जू का डिफेंस उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और जू भी घायल हो जाता है। तभी जू गुस्से से शूफेंग को कहने लग जाता है, यू किंग मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, ये फाइट तो मौत की है, मगर तुम तो एक छोटी सी इंजरी से भी मुझे मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। तभी दिखाया जाता है जू एक हाथ पे लेके कहने लग जाता है, यू किंग मैं तुम्हारे बॉडी को 1000 पीस कर दूंगा और उस पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसका जो इंजरी हुआ था वो कम्प्लीटली हील हो जाता है, साथ ही में उसका पावर भी बढ़ जाता है। तभी दिखाया जाता है एक एल्डर कहने लग जाता है, ये क्या 3 कलर फॉरबिडन मेडिसिन है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड लेडी टेम्पल हेड युवा को कहने लग जाता है, ऑलरेडी शूफेंग 1 लेवल ऑफ मार्शल लॉर्ड रूलिंग में है और आपका डिसिप्लिन तो उससे बहुत ही ज्यादा है, ये फाइट पहले से ही फेयर नहीं है। इसके बावजूद आपके डिसिप्लिन ने इस फॉरबिडन मेडिसिन को भी खा के अपने पावर को बढ़ा लिया है। तभी टेम्पल हेड कहने लग जाता है, वो पिल मेरा नहीं है, वो जू ने खुद ब खुद लाया है, अगर शूफेंग के पास है तो शूफेंग भी ये पिल खा सकता है, मैंने नहीं तो उसे रोक रखा है। तभी दिखाया जाता है वो ओल्ड लेडी टेम्पल हेड के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तभी हमें जू को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई की तरह एक दूसरा शॉर्ट टेक्निक को क्रिएट कर रहा होता है शूफेंग को मारने के लिए। तभी शूफेंग ये सारा कुछ देख के कहने लग जाता है, तुम दोनों ब्रदर तो एक ही तरीके के हो। तभी शूफेंग अपने सीक्रेट स्किल व्हाइट टाइगर क्लॉ को एक्टिव करके जू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लग जाता है, जू को मैं भी देखता हूँ तुम अपने छोटे भाई से कितने अच्छे हो। तभी जू शूफेंग के ये सारे बात सुन के शूफेंग को कहने लग जाता है, यू किंग तुम अगर मरने के लिए इतने ही बेताब हो तो मैं तुम्हारे इस विश को जरूर फुलफिल करूंगा और अपने शॉट की मदद से शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ शूफेंग अपने व्हाइट क्लॉ अटैक की मदद से यू किंग की तरफ अटैक कर देता है। दोनों का अटैक तभी दिखाया जाता है दोनों का अटैक आपस में ही टकरा जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और इस धमाके की वजह से किसी को पता नहीं चलता है इस फाइट में कौन जीता है। तभी हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे से उधर से धुआं हटने लग जाता है और इस धुएं के अंदर से शूफेंग जू के बॉडी को खींचते हुए बाहर आ रहा होता है, जिसको देख के एक एल्डर कहने लग जाता है, ये बच्चे ने क्या इस फाइट को रियली में जीत लिया है? अगर ऐसा है तो फ्यूचर में जाके तो इस बच्चे का अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तभी अपने भाई का हालत इतना बुरा देख के जू का छोटा भाई भागते हुए शूफेंग की तरफ आने लग जाता है और शूफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शूफेंग एक ही झटके में उसे बहुत ही दूर भेज देता है, जिसको देख के जू भी कहने लग जाता है, शूफेंग को मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी शूफेंग गुस्से से जू को कहने लग जाता है, मैंने क्या तुम्हें बोलने को कहा है, और अपनी पैर की मदद से उसकी सिर को जमीन में दबाने लग जाता है। तभी टेम्पल हेड अपने डिसिप्लिन का हालत ऐसा देख के यू किंग को कहने लग जाता है, तुम अगर दोबारा से उसे टच करोगे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शूफेंग टेम्पल हेड को कहने लग जाता है, वो बेड में हार चुका है और उसका जिंदगी अब मेरा हो चुका है, तुम लोग क्या तुम्हारे बातों से मुकरने वाले हो? तभी दिखाया जाता है टेम्पल हेड शूफेंग को दोबारा से कहने लग जाता है, तुम मेरे डिसिप्लिन को जाने दो, नहीं तो तुम बाद में नहीं बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है। तभी टेम्पल हेड की ये सारे बात सुन के शूफेंग गुस्से से जू को दोबारा से मारने लग जाता है। तभी जू को इतनी बुरी तरीके से दोबारा मार खाते हुए देख के
टेम्पल हेड कहने लग जाता है तुमने उसे दोबारा से मारा है, इसका मतलब क्या तुम इधर मरना चाहते हो। और ये कह के सुफेंग को मारने के लिए एक अटैक को क्रिएट करने लग जाता है। दूसरी तरफ सुफेंग अपने ब्लैक टर्टल आर्मर को क्रिएट कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है टेम्पल हेड सुफेंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जाइंट प्लाम अटैक कर देता है। तभी दिखाया जाता है सुफेंग इस प्लाम अटैक से बहुत ही मुश्किलों से बच जाता है। तभी सुफेंग कहने लग जाता है तुम्हारे डिसिपल बहुत सारे कमीने हैं, क्योंकि ये सारे चीजें उन्होंने तुमसे ही सीखा है। तभी हमें दूसरी तरफ टेम्पल हेड को दिखाया जाता है जिसको सारे सीनियरों ने चारों तरफ से रोक लिया होता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनु कहने लगती है टेम्पल हेड को तुम उधर ही रुक जाओ। तभी सीनियर जियायू कहने लग जाती है मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम दोबारा से ये करने की हिम्मत नहीं करना हमारे मिस्टिक पीक में। तभी दिखाया जाता है जानूची कहने लगती है अगर तुम कोई मूव अप करते हो तुम लबर टारेस को अपना एनिमी बना लोगे। मगर हमें तभी दिखाया जाता है टेम्पल हेड किसी की बात नहीं सुनता है और अपने पावर कर लेता है और अपने शॉट को निकाल के यूकिंग को कहने लग जाता है यूकिंग मैं तुम्हें दोबारा से मौका दे रहा हूँ, तुम अपने गलती को मान लो नहीं तो मैं इधर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सुफेंग उसे कहने लग जाता है हिम्मत है तो ट्राई करके देखो। तभी हमें दिखाया जाता है टेम्पल हेड उधर सारे लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी उधर लबर टारेस की डावेस सीनियर क्यूसी आ जाती है और सुफेंग के साथ साथ बाकी लोगों को भी उधर बचा लेती है। तभी सीनियर को उधर देख के टेम्पल हेड सीनियर को पूछने लग जाता है तुम कौन हो। तभी सीनियर टेम्पल हेड को बताने लगती है कि मैं लबर टारेस की डावेस क्यूसी हूँ। तभी टेम्पल हेड सीनियर को कहने लग जाता है कि मैंने लबर टारेस के बारे में सुना है मगर मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है, और क्योंकि तुम सीनियर पायोमियर की फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम नासमझ ना बनो और मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी सीनियर टेम्पल हेड की बात सुन के गुस्से में आ जाती है और उसे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है मैं नासमझ हूँ। तभी टेम्पल हेड सीनियर का पावर देख के कहने लगता है ये क्या किंग रिलिम में है। तभी सीनियर सुफेंग को कहने लगती है यू किंग तुम्हारे और उसके फाइट के बीच क्या बेट लगा था। तभी सुफेंग कहने लग जाता है सीनियर जो हारेगा वो मर जाएगा। तभी सीनियर सुफेंग को कहने लगती है ऐसा है तो तुम उसे क्यों हेल्प नहीं करते हो उसके प्रॉमिस को फुलफिल करने में। तभी सुफेंग सीनियर को कहने लग जाता है मैं तो अपने एक्स की मदद से ही उसको उसके विश को फुलफिल कर सकता हूँ। और ये कि सुफेंग अपने एक्स के हैंडल से जू के ऊपर अटैक कर देता है जिसको देख के टेम्पल हेड सुफेंग को रोकने के लिए आगे आता है मगर सीनियर उसके ऊपर ही अटैक कर देती है जिसकी वजह से टेम्पल हेड बहुत ही दूर जाके गिरता है और घायल भी हो जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।